29 जनवरी को सोना और चांदी भारत के इतिहास में अपनी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। भारतीय बाजार में सोने चांदी की कीमतें आसमान को छू रही थी, मगर मात्र 24 घंटों में सोना चांदी की कीमतों ने अपना रुख बदल लिया। लंबे समय से तेजी से बढ़ते सोने चांदी के दामों में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ कुछ घंटों के फैसले ने सोना चांदी की कीमत हजारों रुपए से गिरा दी। यही नहीं, बजट पेश होने के एक दिन बाद यानी सोमवार को भी सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोमवार यानी 2 फरवरी को वायदा बाजार में चांदी करीब 23,000 रुपये यानी कि 9% गिर गई। दोपहर 3 बजे तक 1 किलो चांदी का भाव 2.41 लाख रुपये पर आ गया। सोने में भी करीब 7,000 रुपये यानी कि 6% की गिरावट है। दोपहर 3 बजे तक 10 ग्राम सोना 1.40 लाख रुपये पर आ गया। सर्राफा बाजार में भी सोमवार को चांदी 29,255 रुपये और सोना 6,427 रुपये सस्ता हुआ। 3 दिन में सोना करीब 30,000 और चांदी 1,60,000 रुपये तक सस्ता हुआ। देश के घरेलू बाजार में 2 फरवरी की सुबह सोने के दाम 1.60 लाख रुपये के आसपास स्थिर नजर आए, जबकि चांदी में बीते 2-3 दिनों में करीब 1 लाख रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। शादी ब्याह की तैयारियों में जुटे लोगों के लिए ये राहत की खबर है, जबकि ऊंचे स्तर पर निवेश करने वालों को नुकसान झेलना पड़ा है। सिर्फ 3 दिनों में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे के कुछ मुख्य कारणों को भी समझ लेते हैं। सोने चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने का मतलब है कीमत बढ़ने पर सोने चांदी को बेच देना। ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ी। ऊंची कीमतों, मुनाफा वसूली और औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं डिमांड घटने के मुख्य कारण हैं। सोने चांदी के दामों में गिरावट का एक कारण मार्जिन बढ़ने को भी माना जा रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि मार्जिन में कितना बदलाव हुआ है, इसका असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ा। मगर उससे पहले मार्जिन क्या है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। कमोडिटी मार्केट में जब कोई बड़ा सौदा करता है तो उसे पूरे पैसे तुरंत नहीं देने होते। उसे कुल कीमत का एक छोटा हिस्सा सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है, जिसे मार्जिन कहते हैं। मार्जिन बढ़ने का मतलब है कि अब ट्रेडर्स को ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से खरीदारी की हुई है। मार्जिन बढ़ते ही एक्सचेंज उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। अगर उनके पास तुरंत पैसा नहीं है तो उन्हें अपना सोना या चांदी बेचना पड़ता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बेचते हैं तो दाम गिरने लगते हैं। सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी कि CME ने कॉपर के बाद अब सोने और चांदी पर भी मार्जिन बढ़ा दी। सोने पर मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया। वहीं चांदी पर इसे 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। मार्जिन बढ़ने की कीमतों पर दबाव बने रहने की उम्मीद। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि सोने और चांदी में जैसे ही बिकवाली हावी हुई, वैसे ही शॉर्ट सेलर एंटर हो गए और ट्रेडिंग के दौरान सिल्वर को शॉर्ट किया, जिस कारण इसके दाम में भारी गिरावट आई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की जगह अपने पसंदीदा शख्स को रखना चाहते हैं, जिस कारण डॉलर में मजबूती आई और कुछ वैश्विक तनाव भी कम हुए, जिस कारण सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।